हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल साइंटिफिक ट्रूथ्स में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैरेलल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैरेलल यूनिवर्स, जिसे अल्टरनेट यूनिवर्स या फिर अल्टरनेट रियलिटी भी बोलते हैं, जो एक फिक्शनल थ्योरी है, लेकिन काफ़ी सारे साइंटिस्ट उसके सच होने का दावा भी करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 में, जब प्रिंसटन के यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक, उनका नाम था ह्यूज एवर्टेट द थर्ड, उन्होंने कहा था कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो दिखने में सेम हमारे यूनिवर्स जैसे ही होगी, लेकिन इवेंट्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अलग होगी हमारे यूनिवर्स के कंपैरिजन में। इनका कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आप सोचो, अगर आज सुबह आपकी मम्मी आपको मार्केट भेजेगी सब्जी लाने, तो आप इस यूनिवर्स में चले जाओगे, लेकिन आपका जो अल्टरनेट है पैरेलल यूनिवर्स में, वो मना कर देगा। मतलब आप जो भी करोगे उसके अपोजिट ही करेगा आपका अल्टरनेट यूनिवर्स वाला। तो इस थ्योरी को समझने के लिए हमें 13.7 बिलियन ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा, मतलब बिग बैंग के वक्त। वैज्ञानिकों के हिसाब से बिग बैंग के पहले कुछ नहीं था, उसके बाद कुछ अननोन फोर्स ने उसे ट्रिगर किया एक्सपांड करने के लिए, जो कि साइंटिस्ट खुद नहीं जानते कि वो फोर्स क्या है, लेकिन वो इतना जानते हैं कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में ही हुआ था। और जब ये इमेंस एनर्जी कूल हुआ, तब लाइट शाइन होना शुरू हो गया और छोटे कण यानी स्मॉल पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स में ट्रांसफर होने लगे। इससे मैटर भी बड़े होने लगे, जो हम अब गैलेक्सी, स्टार और प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और इस थ्योरी के साथ ही और एक सवाल ने जन्म लिया कि क्या सिर्फ हमारे एक ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम अपने करंट टेक्नोलॉजी से हमारे यूनिवर्स के बाहर झांक नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्स कर्व्ड है और हम उसके अंदर है, फिश बॉल की तरह। लेकिन हम बाहर नहीं देख सकते इस यूनिवर्स के फिश बॉल के अंदर। और ऐसे पास्ट थ्योरीज है अब तक जो ये पैरेलल यूनिवर्स के बारे में होने का दावा कर चुकी है। तो चलिए उन पास्ट थ्योरीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी का नाम है इन्फिनाइट यूनिवर्स। इस थ्योरी के हिसाब से हमें पता नहीं है कि स्पेस टाइम का एग्जैक्ट शेप क्या है, लेकिन ये थ्योरी ये अंदाज़ा भी लगाती है कि स्पेस एंड टाइम फ्लैट हो सकती है और वो वैसे ही चलती ही रहेंगी और चलते वक्त नए नए यूनिवर्स क्रिएट करते ही जाएंगी। और ये थ्योरी ये भी दावा करती है, अगर ये वैसे यूनिवर्स क्रिएट करते जा रहे हैं तो ये कुछ यूनिवर्सेस रिपीट भी करेगी, और वो रिपीटेड यूनिवर्स ही पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जिससे यूनिवर्स बनते हैं उसे एक साथ रखने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर वो बहुत सारे रास्ते होते हैं तो कुछ पार्टिकल्स रिपीट होते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर वो अल्टरनेटिव्स ट्राई करेगी तो पैरेलल या फिर अपोजिट ही करेगी ना, जो उसने पहले किया है, लो बन गया पैरेलल यूनिवर्स इस थ्योरी के हिसाब से। तो अब बढ़ते हैं अगले थ्योरी की तरफ। उस थ्योरी का नाम है बबल यूनिवर्स। इस थ्योरी को अलेक्जेंडर वेलेनकिन नामक एक वैज्ञानिक ने रखा था। उनके हिसाब से अगर हम स्पेस टाइम को एक करके देखें तो स्पेस कुछ जगह इन्फ्लेट करना बंद कर देती है, मतलब उसे भरना बंद कर देती है। जो बिग बैंग के वक्त बिग बैंग ने पूरा यूनिवर्स को इन्फ्लेट किया था, और टाइम एंड स्पेस के लिए बाकी बचे से इन्फ्लेट होती जाती है और बढ़ती रहती है। अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से हमारे यूनिवर्स को पिक्चराइज करें, मतलब एक बबल की तरह, तो हमारा यूनिवर्स एक बबल में ही बैठता है, जिसके साथ और कई सारे यूनिवर्स है जो बबल शेप में हो सकते हैं। और ये थ्योरी भी ये भी कहती है कि वहाँ पर फिजिक्स के नियम डिफरेंटली वर्क करे या फिर पैरेलल टू अस भी वर्क कर सकती है। और अब हम बढ़ते हैं थर्ड थ्योरी की तरफ, जिस थ्योरी का नाम है डॉटर यूनिवर्स।
इसके हिसाब से हम मल्टी यूनिवर्स क्वांटम मैकेनिक्स जैसे ही वर्क कर सकता है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरह। सब एटॉमिक पार्टिकल्स सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स प्रोबेबिलिटी की तरह काम करते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर इस यूनिवर्स पर एक डाइस थ्रो करेंगे तो आपका आंसर 4 आया तो बाकी बचे 5 आउटकम्स आपके पैरेलल यूनिवर्स में बैठे आपके अल्टरनेटिव व्यक्ति को आ सकता है। बेसिकली ये थ्योरी यूनिवर्स को प्रोबेबिलिटी की खेल बोलती है। मतलब आपको अल्टरनेट हमेशा आपके अपोजिट ही आएगा आपके अगले यूनिवर्स में, जिसको आउटकम्स आपके अपोजिट ही आएंगे। तो अब बढ़ते हैं चौथे थ्योरी की तरफ, जिस थ्योरी का नाम है मैथमेटिकल यूनिवर्स। इस थ्योरी के हिसाब से अलग यूनिवर्स में अलग मैथमेटिकल यूनिवर्स हो सकते हैं और वहाँ के लॉज डिपेंड करते हैं कि आप किस यूनिवर्स में हो। इस थ्योरी को प्रपोज किया था मैक्स टेगमार्क नामक एक वैज्ञानिक ने। उन्होंने कहा था कि मुझे सच में यकीन है कि बहुत सारे यूनिवर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जो एग्जिस्टेंस में रहेंगे और मनुष्य जाति खत्म होने के बाद भी वो उनका वजूद रहेगा। बेसिकली इनके हिसाब से अलग अलग यूनिवर्स में मैथमेटिक्स अलग अलग तरीके से काम करेगी। और अब हम बात करते हैं आखिरी थ्योरी के बारे में, जिस थ्योरी का नाम है पैरेलल यूनिवर्स। इस थ्योरी में हम वापस चलते हैं उस स्पेस एंड टाइम फ्लैट के थ्योरी में। तो इसके हिसाब से मल्टीपल यूनिवर्स लिमिटेड हो सकते हैं, एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। उसमें रहे पार्टिकल्स अपने आप को ज़रूर रिपीट करते होंगे, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। इसका मतलब आपके जैसे बहुत सारे लोग पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये सब पार्टिकल्स में पैचेस पड़ने की वजह से होते हैं। पैचेस पड़ने की वजह से पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज होती है। अगर वो पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज होती है तो पॉसिबिलिटीज आउटकम्स भी चेंज होगी। इसलिए आपका अल्टरनेट पर्सन जो अगले यूनिवर्स में है उसका पॉसिबिलिटीज भी चेंज हो सकती है, जो कि हमेशा आपका पैरेलल ही रहेगी। तो ये थे जो पास थ्योरीज जिसके दम पर वैज्ञानिकों ने पैरेलल यूनिवर्स होने का दावा किया था। अगर मेरी राय इन सब थ्योरीज के ऊपर बोलूँ तो मैं ये तो मानता हूँ कि बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन वो पैरेलल हो सकते हैं, ये नियर टू इम्पॉसिबल है। हाँ, पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मे भी रिपीट कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जैसा पूरा एक अल्टरनेट आदमी ही क्रिएट हो जाएगा अलग यूनिवर्स में। अगर हम इस थ्योरी को सही भी माने तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर अर्थ पर 2% लोग सिर्फ हाईली सक्सेसफुल पर्सन हैं तो उस पैरेलल यूनिवर्स में 98% लोग हाईली सक्सेसफुल आदमी होंगे, क्योंकि पैरेलल है। अमीर गरीब होगा और सबसे गरीब आदमी उस यूनिवर्स का अमीर आदमी होगा। और हाँ, एलॉन मस्क जो अब सबसे अमीर आदमी है वहाँ पर सबसे गरीब आदमी होगा। और मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास ही रहेंगे, टेनेट मूवी के एन की तरह। और अभी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। वहाँ के अर्थ पर एस्ट्रॉयड टकरा ही नहीं हुआ हो और डायनासोर एक्सटिंक्ट ही नहीं हुए हो। और ये भी हो सकता है कि वहाँ की पैरेलल सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा बाकी सब प्लैनेट पर लाइफ हो सकता है। इन सब पॉसिबिलिटीज से नियर टू इम्पॉसिबल लगता है आपका पैरेलल इंसान का होना। और हाँ, ऐसे दूसरे यूनिवर्स जरूर हो सकते हैं जहाँ पर फिजिक्स के लॉ डिफरेंटली चलते हो, जैसे मैथमेटिकल यूनिवर्स थ्योरी और बबल यूनिवर्स थ्योरी में बताया गया है। और वो बबल शेप में भी हो सकता है मे बी। मुझे सिर्फ यही 2 थ्योरी कन्वीनियंट लगते हैं और बाकी आई डोंट थिंक कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या आपके हिसाब से पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं या नहीं, या फिर आप मेरे साथ सहमत हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत